मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क का एक चर्च दिखाया जाता है जहां किसी आदमी के फ्यूनरल की तैयारियां कराई जा रही थीं और इसी फ्यूनरल में इज़ेकियल मैनिंग्स नाम का आदमी भी शामिल है जो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत बड़ा क्राइम लॉर्ड है। मगर जल्द ही एफबीआई उसे अरेस्ट करने वाली है तो मैनिंग्स अपनी बेटी एलिस को वार्निंग देने लगता है कि जल्द ही मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मगर तुम्हें कैसे भी करके उस गवाह को खत्म करना होगा जो मेरे खिलाफ गवाही देने वाला है। तो एलिस अपने पिता को तसल्ली देने लगती है कि आप बेफिक्र रहिए, वो विटनेस आपके खिलाफ गवाही नहीं देगा क्योंकि गवाही देने से पहले ही उसे मार दिया जाएगा। जो बात सुनकर मैनिंग्स राहत की सांस लेने लगता है। जल्द ही पुलिस और एफबीआई वाले यहाँ आ जाते हैं जो ऑब्वियसली मैनिंग्स को अरेस्ट करना चाहते थे। जिसके बाद हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी अपनी सुपर बाइक लेकर घर लौटने लगती है, मगर घर जाने से पहले ही उसे वापस बुला लिया जाता है। ये लेडी एक कोरियर है जो सरकार के लिए सेंसिटिव इंटेल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करती है, तो उसे न चाहते हुए भी वापस जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इंटरपोल एजेंट्स का कारवा दिखाया जाता है जो कड़ी सुरक्षा के साथ एक बंदे को एस्कॉर्ट करने लगते हैं। ये बंदा निक मर्च है जो मैनिंग्स के खिलाफ गवाही देने वाला है और इसी बंदे को गवाही देने से पहले मैनिंग्स मरवाना चाहता है क्योंकि अगर उसने गवाही दी तो मैनिंग्स फैमिली बर्बाद होने वाली है। मगर इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि मैनिंग्स की बेटी एलिस ने उन्हें मरवाने के सभी इंतजाम करवा दिए थे। जल्द ही ये लोग एक पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते हैं जहां पर इंटरपोल का सेफ हाउस मौजूद था और इसी सेफ हाउस से वीडियो लिंक के थ्रू ये लोग गवाही देने वाले हैं। मगर न जाने क्यों निक को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं कि मानो आज कुछ बुरा होने वाला हो, तो एजेंट सिमंस उसे तसल्ली देने लगती है कि जल्द ही एक पैकेज यहाँ आने वाला है जिसके बाद तुम्हारी वीडियो लिंक के थ्रू गवाही ली जाएगी। यकीन मानो निक, तुम बिल्कुल सेफ हो। जो बात सुनकर निक राहत की सांस लेने लगता है, मगर न जाने क्यों निक की बैड फीलिंग्स धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं जो अब जल्द से जल्द गवाही देकर यहाँ से भागना चाहता है। जिसके बाद हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैनिंग्स को उसी के घर में हाउस अरेस्ट पर रखा गया था। जो भी हो, मैनिंग्स बहुत पावरफुल है जिसे एफबीआई जेल के बजाय उसी के घर में कैद करके रखना चाहती है। मगर एजेंट्स को जरा भी भनक नहीं लगी थी कि मैनिंग्स चुपके चुपके एजेंट ब्राइन से बात किया करता है जो कि शुरुआत से ही मैनिंग्स के लिए काम किया करता था। तो वो मैनिंग्स को तसल्ली देने लगता है कि सेफ हाउस में पैकेज भिजवा दिया है, यकीन मानिए निक जल्द ही मारा जाएगा। तो ये सब जानकर मैनिंग्स भी राहत की सांस लेने लगता है क्योंकि वो जल्द से जल्द निक को मरवाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वॉशिंगटन डीसी का सीन दिखाया जाता है जहां के कोर्ट हाउस में इज़ेकियल मैनिंग्स का केस लड़ा जाना था और इसी कोर्ट हियरिंग में वीडियो लिंक के थ्रू निक गवाही देने वाला है क्योंकि वो लोग निक को कोर्ट तक लाने का रिस्क लेना नहीं चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कोरियर पैकेज लेकर इंटरपोल के सेफ हाउस तक पहुंच जाती है, इस बात से बेखबर कि उसका बॉस एक ट्रेटर है जो शुरुआत से ही मैनिंग्स के लिए काम किया करता है। तो उसने मैनिंग्स के कहने पर पैकेज बदल दिया था, यानी इस पैकेज को निक की गवाही दिलवाने के बजाय उसे मारने के लिए तैयार किया गया है। जल्दी कोरियर अपना पैकेज एजेंट्स के हाथ में थमा देती है, मगर उसे यहाँ पर बैड फीलिंग्स आने लगती है कि मानो कुछ बुरा होने वाला हो, और ऐसा होता भी है क्योंकि एजेंट सिमंस उस पर गन तान कर इस तरीके से बिहेव करने लगती है कि जैसे वो कोरियर कोई क्रिमिनल हो। जो सब देखकर कोरियर की बैड फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, मानो वो किसी के बिछाए ट्रैप में फंस चुकी हो। वहीं बाकी के एजेंट्स पैकेज खोलकर गवाही की तैयारियां करवाने लगते हैं। इस पैकेज के अंदर एक वेबकैम मौजूद था जिसके थ्रू गवाही दिलवाई जाएगी, मगर न जाने क्यों निक को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं कि जल्द ही वो मारा जाएगा। तो वो अपने आप को शांत करने के लिए बाथरूम चला जाता है। सरप्राइजिंगली उसकी किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि निक के जाते ही पैकेज से एक जहरीली गैस बाहर आने लगती है। ऑब्वियसली इस जहरीली गैस को निक को मारने के लिए तैयार किया गया था। जल्द ही सभी एजेंट्स जहरीली गैस की वजह से मारे जाते हैं। साथ ही इस इंसिडेंट के बारे में निक को भी पता चल चुका था, तो अब बंदे की पूरी तरह से फट जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोरियर को डेंजरस फीलिंग आने लगती है
मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही सिमंस उसे गोली मार देती है। सरप्राइजिंगली इस कोरियर ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। तो वो एजेंट सिमंस को कूट काट कर अंदर चली जाती है। ऑब्वियसली वो निक को बचाना चाहती है मगर निक का अब सभी से भरोसा उठ चुका था। तो कोरियर उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि तुम्हें धोखा दे दिया गया है क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले एजेंट्स ही तुम्हें मारना चाहते हैं। मगर निक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है जो अब कैसे भी करके यहाँ से भागना चाहता है। मगर वो भाग पाता उससे पहले ही एजेंट सिमंस यहाँ आ जाती है जो ऑब्वियसली निक को मारना चाहती है। मगर वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही कोरियर लेडी को ठोक देती है जो सब देखकर निक काफी ज्यादा हैरान है। साथ ही अब उसे कोरियर की बातों पर भरोसा हो चुका था तो वो लेडी से सवाल करने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे बचाना क्यों चाहती हो, जिस पर लेडी उसे क्लियर कर देती है कि मुझे उस पैकेज को डिलीवर करने के लिए हायर किया गया था। ऑब्वियसली ये सब एक वेल सेट ट्रैप था जहां वो लोग तुम्हें मारकर सारा इल्जाम मुझ पर डालने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग कोरियर की बाइक लेकर बाहर जाने लगते हैं, इस बात से बेखबर कि मैनिंग्स कुछ ज्यादा ही चालू है जो इस इंसिडेंट के सभी सबूतों और गवाहों को खत्म करना चाहता है। और इसी वजह से पार्किंग लॉट के बाहर एजेंट प्राइन की टीम मौजूद थी जो सेफ हाउस से बाहर आने वाले सभी लोगों को मारना चाहते। मगर कोरियर गजब की ड्राइवर थी जो उसके गोली चला पाने से पहले ही यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद ब्रायन और उसकी टीम पूरे पार्किंग लॉट पर कब्जा करने लगती है। साथ ही एलिवेटर और बाहर जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया जाता है। यानी अब कोरियर और निक पूरी तरह से फंस चुके थे। तो ब्रायन माइक के थ्रू कोरियर को वार्निंग देने लगता है कि तुम्हें विटनेस को हमारे हवाले करना होगा वरना तुम्हें बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। मगर कोरियर उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि ये लोग निक को मारने के बाद उसकी मौत का इल्जाम उस पर डालना चाहते हैं। जिसके बाद हमें FBI का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां FBI डायरेक्टर रॉबर्ट्स काफी ज्यादा टेंशन में था। तो वो ब्रायन को कांटेक्ट करके सवाल करने लगता है कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है, अभी तक विटनेस की गवाही दिलाई क्यों नहीं गई है। जिस पर ब्रायन उसे झूठी कहानियां सुनाने लगता है कि एजेंट सिमंस पैसों के लिए बिक चुकी थी जिसने कोरियर के साथ मिलकर विटनेस और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मरवा डाला है। जो बात सुनकर डायरेक्टर की पूरी तरह से चटक जाती है क्योंकि अब मैनिंग्स दोबारा से आजाद होने वाला है। तो वो ब्रायन को ऑर्डर्स देने लगता है कि तुम्हें 1 घंटे में उस जगह को सिक्योर करना होगा, जल्द ही हमारी टीम वहां पहुंचने वाली है। जो बात सुनकर ब्रायन की पूरी तरह से चटक जाती है क्योंकि अब उसे 1 घंटे के अंदर अंदर निक और कोरियर को खत्म करना होगा। जिसके बाद ब्रायन के ठग पूरी पार्किंग लॉट की तलाशी लेने लगते हैं मगर उन्हें काफी ढूंढने के बाद भी कोरियर नजर नहीं आती है क्योंकि वो लोग एक ट्रक के पीछे छुपे हुए थे। तो लेडी बड़ी चालाकी से एक ठग पर हमला कर देती है। ऑब्वियसली वो उस ठग को मारकर गन चुराना चाहती है मगर ठग की गन कुछ ज्यादा ही एडवांस थी जिसे इन ठग्स के अलावा कोई भी चला नहीं सकता था। तो वो निक को लेकर एक गाड़ी में छुप जाती है मगर अब वो सच जानना चाहती है कि आखिर निक को इतने लोग मारना क्यों चाहते हैं। तो निक लेडी को बताने लगता है कि मैं मैनिंग्स के खिलाफ गवाही देने वाला हूँ क्योंकि मैनिंग्स ने मेरी आंखों के सामने ही एक आदमी का खून कर दिया था। यानी मैं मैनिंग्स के क्राइम का इकलौता गवाह हूँ जिस वजह से मैनिंग्स मुझे मरवाना चाहता है। जिसके बाद ये लोग गाड़ी चुरा कर भागने की कोशिश करने लगते हैं मगर गाड़ी के चालू होते ही ठग्स को उनके बारे में पता चल चुका था। तो वो बड़ी तेजी से गाड़ी की तरफ आने लगते हैं पर लेडी भी गजब की ड्राइवर थी जो एक ठग को कुचलकर आगे निकल जाती है। मगर वो बाहर जा पाती उससे पहले ही बाकी ठग्स यहाँ आ चुके थे जो मौका मिलते ही गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते। सरप्राइजिंगली ये गाड़ी तो खाली थी। वेल कोरियर बहुत ज्यादा चालू है जो मौका पाते ही निक को लेकर गाड़ी से निकल गई थी और फिर वो लीक हो रहे पेट्रोल में अपना लाइटर फेंक देती है जिससे कार के साथ साथ कुछ ठग्स भी ऊपर पहुंच जाते हैं। मगर उसकी हरकत बाकी ठग्स और ब्रायन को जरा भी पसंद नहीं आती है क्योंकि अब तक उन्हें एहसास हो चुका था कि इस कोरियर और निक को मारना काफी मुश्किल है
और इसी समय ब्रायन को मैनिंग्स का कॉल आने लगता है। ऑब्वियसली वो निक की मौत कंफर्म करना चाहता है, तो ब्रायन न चाहते हुए भी सच बता देता है कि निक अभी भी जिंदा है। जो बात सुनकर मैनिंग्स की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं निकला था। तो वो एजेंट ब्रायन को वार्निंग देने लगता है कि अगर तुमने अपना काम पूरा न किया तो तुम्हें बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। जो बात सुनकर ब्रायन काफी ज्यादा अपसेट है। वहीं एक दाढ़ी वाला गंजा लेडी को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है, जिससे इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर ये डडियल कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जो लेडी को बहुत बुरी तरह से कूटने लगता है, मानो वो कोरियर को मार डालेगा। जो सब निक से देखा नहीं जाता है, तो वो लेडी को बचाने की कोशिश करने लगता है, और इतना ही टाइम लेडी के लिए काफी था, जो ठग की गन निकाल कर उसी को ठोक देती है। जिसके बाद ये लोग सर्विस कॉरिडोर का यूज करके एक रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये लोग फिलहाल के लिए सेफ थे। तो निक लेडी से सवाल करने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। नॉर्मली कोरियर इस तरह की फाइट नहीं किया करते हैं, जिस पर लेडी उसे क्लियर कर देती है कि कोरियर बनने से पहले मैं मिलिट्री में सर्व किया करती थी, मगर एक मिशन के दौरान मुझे और मेरी टीम को अबेंडन कर दिया गया था, जिस वजह से आज मेरी पूरी टीम मर चुकी है, और उसी इंसिडेंट की वजह से मैंने मिलिट्री छोड़ दी थी। जो बात सुनकर निक उसे तसल्ली देने लगता है, मगर अब तक रूम के बाहर 2 ठग्स आ चुके थे, जो दरवाजा खोलने के लिए अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। तो ये लोग वेंट की जाली खोलकर उसमें एंटर कर जाते हैं। जो सब देखकर ठग्स काफी ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही हट्टे कट्टे हैं, जो इन वेंट्स के थ्रू अंदर जा नहीं सकते थे। तो वो इस बारे में ब्रायन को इन्फॉर्म कर देते हैं, जो बंदा अब तक पागल हो चुका था, क्योंकि जल्दी इंटरपोल का बैकअप यहाँ आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की सुनवाई का टाइम खत्म हो चुका था, तो मैनिंग्स के लॉयर इस केस को खत्म करने की गुजारिश करने लगते हैं, मगर कोर्ट का जज केस खत्म करने के बजाय ट्रायल की तारीख बढ़ा देता है। जो सब जानकर मैनिंग्स के लॉयर पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी नजर में निक मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ लेडी और निक वेंट्स के थ्रू बिल्डिंग की रूफ तक पहुंच जाते हैं, इस बात से बेखबर कि सामने वाली बिल्डिंग में ब्रायन का असैसिन मौजूद था, जो मौका मिलते ही निक के पेट में गोली मार देता है। सरप्राइजिंगली गोली हाई कैलिबर की थी, जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होने के बावजूद निक के पेट के आर पार निकल जाती है। यानी अब निक की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। तो ये सब देखकर लेडी को टेंशन होने लगती है। ऑब्वियसली वो निक को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना चाहती थी, मगर वो कुछ कर पाती उससे पहले उसके रेडियो पर ब्रायन की आवाज आने लगती है, जो ऑब्वियसली लेडी के साथ सौदा करना चाहता था, मगर कोरियर्स की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि अब वो इन लोगों को मारकर ही बाहर जाना चाहती है। साथ ही लेडी को बिल्डिंग का मेन सर्किट मिल जाता है, जिसके थ्रू वो बिल्डिंग की लाइट काट देती है। यानी अब उन्हें ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तो बैड गाइस टॉर्च लगाकर लेडी को ढूंढने लगते हैं, मगर लेडी कुछ ज्यादा ही चालू थी, जो एक एक करके बैड गाइस को मारने लगती है। जो भी हो, लेडी एक ट्रेन्ड सोल्जर थी, जो एक हंटर की तरह शिकार करने लगती है। जल्द ही ज्यादातर ठग्स मारे जाते हैं, मगर लेडी का आखिरी अपोनेंट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जो लेडी को बुरी तरह से मारने लगता है। मगर जो भी हो, लेडी मूवी की हीरोइन थी, जो जैसे तैसे करके उस बंदे को भी ऊपर पहुंचा देती है। मगर वो यहाँ से निकल पाती उससे पहले ही बिल्डिंग में लाइट आ जाती है, क्योंकि अब तक बिल्डिंग के अंदर ब्रायन का असैसिन आ चुका था, जो अपने ड्रोन के थ्रू लेडी को चेज करने लगता है। सरप्राइजिंगली इस ड्रोन के ऊपर गन्स लगी हुई थी, जो उन गन्स के थ्रू लेडी पर गोलियां चलाने लगता है। मगर ये सब एक डिस्ट्रैक्शन था, जिसका फायदा उठा के असैसिन लेडी को नॉकआउट कर देता है। तो जब लेडी की आंख खुलती है, तब वो एक चेयर पर बंधी हुई थी। ऑब्वियसली वो लेडी को मारने से पहले निक का पता लगाना चाहते हैं। तो ब्रायन उसे गन पॉइंट पर लेकर सवाल करने लगता है कि वो विटनेस कहाँ पर है, मगर लेडी उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है। तो ब्रायन उसे ब्रूटली टॉर्चर करने लगता है, मगर इतना पिटने के बावजूद लेडी अपना मुंह नहीं खोलती है। तो ब्रायन पार्किंग लॉट में लगे स्पीकर के थ्रू अनाउंसमेंट करने लगता है कि निक तुम्हें बाहर आना होगा,
अगर तुम बाहर न आई तो कोरियर को बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। जिसके बाद ब्रायन के इशारे पर असैसिन अपनी कार तेजी से लेडी की तरफ लाने लगता है। ऑब्वियसली वो लेडी को कार से कुचलना चाहता है, मगर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही निक बाहर निकल आता है तो उसकी बहादुरी देखकर ब्रायन जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात से बेखबर कि लेडी ने अब तक खुद को आजाद करा लिया था, जो मौके का फायदा उठाकर ब्रायन में अपना पेचकस घुसा देती है, जिससे अब ब्रायन बहुत ज्यादा पेन में है। साथ ही असैसिन कुछ कर पाता उससे पहले ही कोरियर और निक यहाँ से भाग चुके थे, तो असैसिन और ब्रायन उन्हें दोबारा से ढूंढने लगते हैं। इस बात से बेखबर कि निक अब तक तंग आ चुका था, जो मौके का फायदा उठाकर ब्रायन में अपना चाकू घुसा देता है, जिससे ब्रायन तड़प तड़प के मारा जाता है। साथ ही अब 1 घंटे का टाइमर पूरा हो चुका था, मगर यहाँ पर कोई भी बैकअप टीम नहीं आती है। वही असैसिन लेडी को ढूंढते हुए उस तक पहुंच चुका था, जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है। मगर असैसिन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जो लेडी को बड़ी आसानी से कूट देता है। मगर जो भी वो लेडी मूवी की हीरोइन थी, जो जैसे तैसे करके इस बंदे को ऊपर पहुंचा देती है। यानी अब सभी बैड गाइस मर चुके थे, मगर निक की हालत खराब होने लगती है, तो लेडी जल्दी से निक को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। ऑब्वियसली वो निक का इलाज करवाना चाहती है। और फिर हमें 36 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब तक निक को होश आ चुका था, यानी अब वो मैनिंग्स के खिलाफ गवाही देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ FBI एजेंट्स मैनिंग को कोर्ट हाउस ले जाने लगते हैं, इस बात से बेखबर कि उनका डायरेक्टर पूरी तरह से करप्ट है, जो शुरुआत से मैनिंग्स के लिए काम किया करता है। और इसी वजह से बैकअप टीम कोरियर और निक को बचाने नहीं आई थी, क्योंकि वो 1 घंटे का टाइम देकर ब्रायन पर प्रेशर बनाना चाहता था, ताकि वो जल्द से जल्द निक और कोरियर को मरवा सके। जिसके बाद डायरेक्टर रॉबर्ट्स निक के पास चला जाता है। ऑब्वियसली वो मैनिंग्स के कहने पर निक को मारना चाहता है। इस बात से बेखबर कि कोरियर और निक को उसके बारे में पता चल चुका था, तो वो डायरेक्टर की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उस पर गन तान देते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।